हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल सोल डिफेंस। आज की वीडियो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसा कि आप सब जानते होंगे, आप सभी के एग्जाम दिसंबर में कंडक्ट होने वाले हैं। उसी को लेकर सभी स्टूडेंट्स के कॉमन डाउट आ रहे हैं। सर, हमें ये बताइए कहाँ से पढ़ें, किससे पढ़ें और कैसे पढ़ें। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, बेस्ट बुक्स क्या रहेंगी, प्रीवियस ईयर का क्या रोल रहता है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल को कैसे संभालना है, वो सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करी जाएगी। जैसे हमने अपने एग्ज़ाम दिए थे, क्या स्ट्रेटेजी रखते थे, कैसे पढ़ते थे, किससे पढ़ते थे, समझते कैसे थे। चलिए सर, आपने ये बता दिया ये बुक्स हैं, इससे पढ़ लीजिए, पर उन्हें समझना कैसे है वो भी सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और अच्छे से समझ के जाना है। उससे पहले यार अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में पीडीएफ वगैरह जो भी हेल्प हो सकेगी वो वहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। यूट्यूब पे तो हमारा काम अपडेट देना है, बाकी जो आपका मटेरियल रहेगा वो तो वहीं आपको टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप पे बताया जाएगा, तो उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलते हैं हमारे आगे अपडेट की तरफ या इम्पोर्टेंट वीडियो की तरफ। जैसा कि पता ही होगा आपको, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर तीनों के एग्ज़ाम रहने वाले हैं। सबसे ज़्यादा लोड किस पे है? फर्स्ट सेमेस्टर में, क्योंकि उन्हें न्यू है, उन्हें कुछ नहीं पता कैसे प्रिपेयर करना है। और फिफ्थ सेमेस्टर में, क्योंकि उनका लास्ट ईयर है, फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर, तो उन्होंने अपना अच्छा से अच्छा एग्ज़ाम देना है। बाकी थर्ड सेमेस्टर को तो पता है वो बीच में है, वो जैसे कर लेंगे, बाकी उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है ही है। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उठाना है प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से आपको ये समझना है कि भाई क्वेश्चन पेपर पैटर्न कैसा आता है, इतना आपको समझना है। उससे पहले भी आपको क्या करना है, एक काम करना है, अपना क्या करना है, सोल से सिलेबस डाउनलोड करना है। सबसे पहले यूनिट मार्क कर लीजिए कि हाँ भाई मुझे ये यूनिट पढ़नी है। जो आपके सोल के सिलेबस में यूनिट्स मेंशन कर रखी है, जितने भी 6-7, वो सारी आपको पढ़नी होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। ऐसा कुछ नहीं होगा कि शुरू की 4 आएंगी या आखिरी की 4 आएंगी, सारी की सारी आपको यूनिट पढ़नी पड़ेगी। इतना आपको समझ में आ गया। बाकी मैं सोच रहा था आपको दिखाने की, पर सोल का सर्वर इशू है, 404 फॉरबिडन आ गया, तो अब वो भी नहीं दिखा सकते। इस वजह से आपको अगला स्टेप बता रहे हैं। अगर आपको डाउनलोड हो तो जाके देख लीजिएगा। मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि यूनिट्स कैसे देखनी है, वो कहाँ से दिखेगी आपको, उसकी टेंशन मत लीजिएगा आप। अब देखिए, सबसे पहले आपने उठाया प्रीवियस ईयर। अगर आप कहेंगे तो मैं हर एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर की सीरीज लाएंगे, जिसमें हर एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर समझा जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा आप प्रीवियस ईयर सीरीज, ताकि जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतनी जल्दी आपकी प्रीवियस ईयर सीरीज लाई जाएगी, जिसमें हर सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट्स प्रोवाइड किए गए, ईवीएस, बीकॉम के, जो भी बीए के जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स पे एक एक प्रीवियस ईयर सीरीज की वीडियो बनाई जाएगी। ये बात आपको समझ में आ गई। अब ईवीएस मैंने क्यों चूज़ किया है? ईवीएस कॉमन सब्जेक्ट है, हर एक कोर्स के स्टूडेंट के पास ईवीएस तो होगा ही, एनवायरमेंटल साइंस। ये बात आपको समझ में आ गई। अब सबसे पहले आपको इसमें क्या समझना है, पेपर पैटर्न समझना है, भाई क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलिए समझ में आ गया कि भाई दो क्वेश्चन ऐसे आने वाले हैं शॉर्ट नोट वाले। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। स्मोक, सॉलिड वेस्ट, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी चीज़ें आपको उसमें समझनी है। ये हम आगे वीडियो में जरूर समझाएंगे आपको प्रीवियस है, इसकी अभी मत लीजिए। अभी बस हमें समझना है कि पढ़ना कैसे। इतना आपने समझ लिया कि भाई पेपर पैटर्न कैसा आता है, क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, इनडायरेक्ट आते हैं, हार्ड आते हैं, मीडियम आते हैं, किस लेवल के आते हैं, वो यहाँ से आपने समझ लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर उसके बाद जो हमारा रामबाण है, हमें उठानी है शिवदास। अब शिवदास में क्या होता है कि आपको बहुत चीज़ें प्रोवाइड की जाती है इसके अंदर, आपको मतलब सोल से रिलेटेड सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। अब वो कैसे होती है, चलिए वो समझ रहे हैं। एनवायरमेंटल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर। अब देखिए, तो थोड़े टेढ़ी है तो आप देख लीजिएगा ध्यान से, मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, आप फ़ॉन्ट को रोटेट कर सकते हैं। अब हमें क्या पढ़ना है, 7 यूनिट दे रखी है, ये हमें सोल के सिलेबस से मैच कर लेनी है। सिलेबस सेम ही रहेगा, हो सकेगा कि एक यूनिट को 2 यूनिट में मर्ज कर दिया हो, या फिर जो सिलेबस में दे रखा है उसी को 2 यूनिट में खुल के दिखा दिया हो। बाकी सिलेबस पूरा सेम रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ डिलीट हुआ है या कुछ ओमिशन हुआ है। अब हमें पहले यूनिट 1 में क्या करना है, पढ़ना है इंट्रोडक्शन पढ़ना है। सेकंड यूनिट में इकोसिस्टम पढ़ना है, फिर नेचुरल रिसोर्सेज, फिर बायोडाइवर्सिटी, फिर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, फिर एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस, फिर लास्ट में हमें पढ़ना है ह्यूमन कम्युनिटीज एंड द एनवायरमेंटल। ये हमारी 7 यूनिट रहने वाली है। अब हमें 7 यूनिट को कैसे कवर करना है वो भी देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको शिवदास का ही बता देता हूँ, आपको इसमें क्या क्या चीज़ें देंगे। अब इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी होगी है, हम वो समझते हैं।
अब यूनिट दे रखी है, चलिए ठीक है यूनिट दे रखी है। अब इसमें फ़ायदा क्या है यूनिट पढ़ने का? अब ये यूनिट में थ्योरी नहीं देते, सीधे उठाते हैं क्वेश्चन जो कि 16 के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। अब हमने एक यूनिट कवर कर ली, हमें थ्योरी तो पढ़नी नहीं है, हम सीधे उठाएंगे क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन कैसा आता है? पहला ही दे रखा है, डिस्कस द टर्म एनवायरमेंटल। मतलब एनवायरमेंटल से क्या समझते हैं, उसकी पूरी थ्योरी दे रखी है, क्योंकि आपको वहाँ पे लिखना होगा। जितना ज़्यादा लिखोगे, अब आपको एकदम दिमाग में तो आएगा नहीं, तो वो आपको यहाँ से देखना है कि भाई आंसर कैसे होते हैं। तो यहाँ पे आंसर भी बना के दे रखा है, डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करना है, ताकि आपका आंसर और से और अच्छा हो सके। इसी में यही यही फ़ायदा है शिवदास का, कि भाई आपको हर एक यूनिट के हिसाब से आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं। इतना कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है? आपको आ जाना है भाई नीचे सबसे लास्ट में। अब सबसे लास्ट में क्या होता है? सबसे लास्ट में हमें मिलेंगे हमारे प्रीवियस ईयर, जो कि मतलब पिछले साल में जो पूछे गए हैं वो सारे यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए, यहाँ पे प्रीवियस दे रखा है एनवायरमेंटल साइंस, पिछले साल कैसे क्वेश्चन पूछे गए, भाई डिस्कस कीजिए 5 ऑफ द फॉलोइंग। अब हम ये प्रीवियस ईयर तैयार कर लेंगे, हमने 10 साल के प्रीवियस ईयर तैयार कर लिए, या फिर 10 अलग अलग वैरायटी के प्रीवियस ईयर तैयार कर लिए। उनमें से गारंटी है आपके 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे एज इट इज, मतलब आप सोचोगे कि हाँ भाई इसमें से ही पढ़ा था, वो एज इट इज उठ के आपके पेपर में आ जाएंगे। क्योंकि सोल्व कितने क्वेश्चन बना लेगा एक बार को, उसका सिर्फ नाम ही चेंज कर सकता है, टर्म तो चेंज नहीं कर सकता। तो उसी से रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे, तो वो क्या करना है, वो आपको क्वेश्चन यहाँ से उठाने हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा पढ़ना भी कैसा है, चिंता मत कीजिए। आपने उठाया कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, एसिड रेन क्या होता है, इस पे शॉर्ट नोट मैंने अभी आपको प्रीवियस ईयर दिखाया कि शॉर्ट नोट का क्वेश्चन आने आना है, या तो शुरू में पूछा जाएगा क्वेश्चन 1, या लास्ट जो आपका क्वेश्चन होगा उसमें कहा जाएगा कि शॉर्ट नोट लिखिए इसके ऊपर, या इसके ऊपर चॉइस दी जाएगी। ये हो गया। फिर हमें लंबे क्वेश्चन भी देख लेने हैं कि भाई क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। वो देखिए क्वेश्चन 5 देख सकते हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ इंडिया टू शिफ्ट फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी टू रिन्यूएबल सोर्सेज। कि भाई इंडिया को क्यों नीड पड़ी कि उसे शिफ्ट होना पड़े नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल। अब इससे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ ले जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि किताबी कीड़े वाले जो क्वेश्चन आते हैं वैसे आएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़े आपके माइंड से रिलेटेड आएंगे कि भाई आपको ये सिचुएशन दी जाती है, इसमें आप कैसे काम कर सकते हैं और उसको कैसे आंसर इसका प्रेजेंट कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। ये सारी चीज़ें आपको शिवदास से समझ आएगी। अब शिवदास में क्या फ़ायदा है, एक तो देखिए आपको सिलेबस मिल रहा है पूरा, और एक आपको हर यूनिट के हिसाब से क्वेश्चन मिल रहे हैं, और मेन जो हमें प्रीवियस ईयर चाहिए, इसमें शायद 5-6 साल के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, तो वो उठा लेने और उसकी जितने ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात आती है समझना कैसे, चलिए वो भी मैं आपको समझा ही देता हूँ। फिर आना आपको यूट्यूब पे। यूट्यूब पे क्या लिखना है, एनवायरमेंटल साइंस, ये लिखिए आप पूरा। भाई फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर हमने लिख दिया। अब इतना तो हर एक स्टूडेंट लिखता होगा। अब इसके आगे हमें क्या लिखना है, सीधे लिखना है हमें प्लेलिस्ट। भाई हमें प्लेलिस्ट दो, भाई पूरा प्लेलिस्ट के हिसाब से हमें पढ़ना है। इतना लिख दिया तो हमारे सामने दुनिया भर की सारी प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगी। अब देखिए ये बंदा एकलव्य, इसने सोल के हिसाब से ही पढ़ा रखा है, इससे पढ़िए, पढ़ के देखिए समझ में आता है, नहीं इनसे पढ़िए। अगर आपको हिंदी मीडियम में पढ़ना है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, तो मतलब बहुत वैरायटी से आप ढूंढेंगे तभी ऐसे मिलेंगे। ये काफ़ी ऐसे ऐसे भी होते हैं जो मतलब सर्च में नहीं आते, उन्हें हमें सर्च करना पड़ता है। आप इससे रिलेटेड सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी वीडियोस आपके सजेस्ट में आएंगी, और उन्होंने इससे भी अच्छा समझा रखा होगा। आप जाइए इनसे पढ़िए, आप देखिए भाई क्या क्या चीज़ें पढ़ा रखी है, क्योंकि समझना तो आपको पड़ेगा, वरना आप सिर्फ थ्योरी देख देख के आप खुद तो नहीं समझ सकते। अगला आदमी कोई समझाता है तो अच्छे से समझ में आता है। आप सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहेंगे तो आप खुद बोर हो जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। अब बात है प्रैक्टिकल का कैसे करना है। देखिए प्रैक्टिकल के लिए तो आपको अभी से लगना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे। उसको चलिए फिर अगली वीडियो में बताएंगे, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अभी हम समझते हैं थ्योरी का। तो हमें थ्योरी का कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। आप कोई भी उठा लीजिए, समझ लीजिए हम माइक्रो उठाते हैं, माइक्रोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर प्लेलिस्ट। अगर आपके पास माइक्रोनॉमिक्स तो उठाइए, ये फर्स्ट सेमेस्टर प्लेलिस्ट लिखी, तो ये देखिए प्लेलिस्ट आ गई हमारे सामने, पूनम कुमारी। अब इनसे जाके पढ़िए, इन्होंने देख सकते हैं 1-1 घंटे की वीडियो बना रखी है, मतलब अच्छे से समझा रखा होगा, सोल से रिलेटेड ही पढ़ा रखा है। तो आप जाइए, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो तो सब कोर्सेज में सेम ही रहेंगे, कुछ अलग नहीं आएगा कि इस कोर्स में ऐसा है तो उसमें हार्ड आएगा। सब्जेक्ट है ईवीएस है, सबके लिए लेवल सेम है। माइक्रोइकोनॉमिक्स है, होगा किसी के पास, और कोर्स में भी बीए के पास, बीकॉम के पास, सबके लिए सेम रहेगा। अब फाइनेंशियल अकाउंट है, बीकॉम बीकॉम दोनों के पास है, तो सबके लिए लेवल सेम रहेगा। बाकी और भी हैं, रीडिंग इंडियन फिक्शन, एसईसी के, वीएससी के, एसी के सब्जेक्ट, तो ये भी आप सबकी सेम रहेंगे। तो वो बस आपको देखना है कि भाई पढ़ना कैसे है। अब देखिए काफ़ी सब्जेक्ट्स ऐसे भी होंगे, मुझे पता है कमेंट्स में आप लिखेंगे
काफ़ी सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिनका आपको यूट्यूब पे भी कुछ नहीं मिलेगा, ना ही ऑनलाइन ऐसा कुछ मटेरियल मिलेगा। उसमें क्या, उसमें हमारी काम आएगी जो हमने पैसे वेस्ट किए थे, मतलब वेस्ट नहीं, मतलब जो आपने टाइम वेस्ट किया था इतना कि भाई कब मिलेंगी बुक्स, वो है हमारा स्टडी मटेरियल। अब स्टडी मटेरियल से उठाना है उनको, क्योंकि आप सबको पता ही है नए सब्जेक्ट्स आए हैं तो उसको हमें स्टडी मटेरियल से पढ़ना पड़ेगा, और जिनको मिल गई हैं बुक्स तो वो उनसे पढ़िए। जो जो न्यू सब्जेक्ट है जिनका आपको नहीं मिल रहा है कि भाई सर कहीं नहीं मिल रहा है, उनके लिए हमें स्टडी मटेरियल खोलना है। बाकी हम जितना हो सकेगा ऑनलाइन, क्योंकि हम भी ऐसे ही पढ़े, हमने भी ऐसे ही पास किए ग्रेजुएशन करके। ये बात आपको समझ में आ गई। अब माइक्रो का मैंने बताया आपको, तो ये रही हमारे पास बीकॉम की माइक्रो, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोनॉमिक्स, इसे उठाइए। ये रही NEP UGC 2022, मतलब जो न्यू स्ट्रक्चर आया था वो 2022 का था, जो कि 2023 में भी लागू है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये रहा हमारा सिलेबस, भाई ये हमारी 10 यूनिट रहने वाली है। बस पुराने सिलेबस में क्या होगा कि भाई एक दो यूनिट ऐसी है जिनको तोड़ दिया, मतलब एक यूनिट समझ लीजिए उसी को 7-8 में बना दिया गया अलग अलग। भाई कुछ चेंज नहीं हुआ है सिलेबस में, बस नाम अलग कर दिए गए, यूनिट को तोड़ के 2 यूनिट में सब डिवाइड कर दिया गया है। अब उठाइए, अब यहाँ से क्वेश्चन उठाइए, भाई चैप्टर 1 ये हमारा, क्वेश्चन उठाते जाइए, फिर नीचे आइए प्रीवियस ईयर, और मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई रखी है। बाकी ये सारी चीज़ें तो देखिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अभी से मेहनत करोगे, क्योंकि अब दिसंबर में तो आपके एग्ज़ाम है ही, उससे पहले आपके असेसमेंट का टेंशन वो भी आपको करने हैं, तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। और अगर आपको समझ में आया हो तो प्रीवियस ईयर सीरीज़ कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि सीरीज़ जल्द से जल्द लाई जाएगी आप सभी के लिए, ताकि आपको सभी का पेपर पैटर्न समझ में आ जाए, सभी सब्जेक्ट का और सभी कोर्स का। तो चलिए फिर वीडियो को ही ख़त्म करते हैं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करते हुए और चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएगा।